हाय, मैं हूँ अमृता और मैं क्लोवरफील्ड ये सीरीज़ वापस कर रही हूँ। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और दोस्तों इसका लास्ट पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट के कारण पैरेलल यूनिवर्स के डोर्स ओपन होते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, जो मैं थोड़ी ही समय के बाद अपलोड करूंगी। ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे एक बड़े से एक्सीडेंट के बाद मिशेल नाम की एक लड़की खुद को एक अनजान बंकर में पाती है हावर्ड नाम के एक स्ट्रेंजर के साथ, जो उसे बताता है कि बाहर की दुनिया अब रहने लायक नहीं है और उसे जबरदस्ती इसी बंकर में रहना पड़ता है। अब उसके साथ क्या होता है ये मूवी में बताया गया है। थर्ड पार्ट के आखिरी में मैं बताऊंगी कि ये तीनों भी पार्ट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। मूवी शुरू होती है तब हम मिशेल को देखते हैं जो काफी परेशान और जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रही थी। किसी को वो फोन करके टेबल पर चाबी और रिंग छोड़कर वहाँ से चली जाती है, मानो उसके पार्टनर से उसका ब्रेकअप हुआ है। जब वो कार ड्राइव कर रही थी तब हम देखते हैं कि एक पुराना टाउन रहता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके पार्टनर बेन के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है। तभी बेन का फोन आता है और वो उसे समझाने लगता है कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े कपल्स में होते रहते हैं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पर मिशेल बिना कुछ कहे फोन काट देती है। रेडियो पर न्यूज आ रही होती है कि कुछ शहरों पर खराब मौसम के कारण ब्लैकआउट हुआ है, लोगों को अपने घर में ही रहने की सलाह दी जा रही थी। इसी के कारण मिशेल का ध्यान हटता है और अचानक से सामने आते हुए गाड़ी से वो टकरा जाती है और बहुत ही भयानक उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब कुछ समय के बाद जब मिशेल को होश आता है तब वो जख्मी हालत में चैन से बंधी हुई थी। उसे सलाइन भी लगाई गई थी। उसके कपड़े और मोबाइल साइड में ही रखा हुआ था। सलाइन के रॉड की मदद से वो अपना फोन लेती है, लेकिन फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था। इसी दरमियान एक मिडिल एज आदमी उसके रूम में आता है। उस आदमी के पास गन भी थी। मिशेल डरते हुए उससे कहती है कि प्लीज मुझे मारो मत और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे फैमिली के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो आदमी कहता है बाहर कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। अब मिशेल के लिए वो एक चाबी और एक बैसाखी छोड़ वहाँ से चला जाता है। मिशेल को पता चल गया था कि उसे किसी ने किडनैप किया है। मिशेल वो चेन खोलती है और चाबी से उस स्टिक को नुकीला बनाने की कोशिश करती है ताकि अगली बार वो आदमी आए तो उस पर वो हमला करे। काफी देर तक वो आदमी आता नहीं है। ये देख मिशेल जानबूझ के कपड़ा जलाती है और उसे वेंटिलेशन के विंडो के पास लेके जाती है। अब ये धुआं देखकर वो आदमी वापस नीचे आता है और तभी मिशेल उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। पर वो आदमी बहुत ही चालाक था, वो उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन दे के सुला देता है। जब मिशेल की वापस आँख खुलती है तब वो आदमी वहीं पे बैठा हुआ था। वो मिशेल से कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, तुम बहुत ही किस्मत वाली हो कि तुम यहाँ पे बची हो। वो उसे बताता है कि बाहर की दुनिया पर हमला हुआ है, शायद एलियंस का हमला है, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया पूरी तरीके से खराब हुई है और बाहर की हवा अभी सांस लेने लायक नहीं है। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे ही घर के पास हुआ था और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बंकर में लेके आया हूँ जो मेरे ही घर के नीचे है। जब तक बाहर की चीजें सही नहीं होती मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए दूंगा। और वो अपना नाम हावर्ड बता के चला जाता है। अब मिशेल को उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं होता, लेकिन वो खाना खा के सो जाती है। अगले दिन वो देखती है कि उसका रूम खुला हुआ है, इसीलिए वो बाहर आती है तो उसे कोई दूसरा आदमी दिखाई देता है जिसका नाम एमिट था। वो उससे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, लेकिन एमिट उसे वही चीज कहता है जो हावर्ड ने कही थी कि बाहर का एनवायरनमेंट सांस लेने लायक नहीं है, बाहर मत जाना। तब तक हावर्ड वहाँ पे आ जाता है। दोनों भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वो मिशेल को पूरा बंकर दिखाता है और बताता है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तुम यहाँ पे किताब पढ़ सकती हो, मूवी देख सकती हो, किचन है और लंबे समय तक यहाँ पे आसानी से रह सकती हो। लेकिन तभी मिशेल को कार की आवाज सुनाई देती है घर के बाहर, जिस पर हावर्ड कहता है कि मुझे नहीं लगता ये कार का आवाज है क्योंकि दुनिया में अभी ज्यादा लोग बचे नहीं हैं। और वो उसे रेडियो भी ऑन करके सुनाता है। लेकिन मिशेल को तो उस पर ज्यादा ही शक होने लगता है क्योंकि उसने खुद बाहर की दुनिया अभी तक देखी नहीं थी। उसे यही लग रहा था कि वो किडनैप है। आगे हावर्ड उसे बंकर के दो मेन दरवाजे दिखाता है। पहला दरवाजा ओपन करके उसे दूसरे दरवाजे के विंडो तक लेके जाता है, जिससे बाहर का नजारा पूरा दिख रहा था। ये एरिया पूरा सुनसान था। उसे कुछ लाशें भी दिखाई दे रही थी जो कि सर्वाइवर्स की थी। लेकिन तभी वहाँ पे उसे दूसरी कार दिखाई देती है और उसे याद आता है कि ये वही कार है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी और वो कार हावर्ड की ही थी, यानी हावर्ड ने जानबूझ के इसका एक्सीडेंट किया था। अब मिशेल को ये इंसान और भी गड़बड़ लगने लगता है। मिशेल एमिट को भी कहती है कि उसे लग रहा है कि हावर्ड ने उसे किडनैप किया है और बाहर कोई भी एलियन का अटैक नहीं है। पर एमिट उसे कहता है कि ऐसा नहीं है,
है उसने खुद अटैक को महसूस किया है। कुछ दिनों पहले जब वो बाहर था तब एक लाल कलर की लाइट उसके पास आई और आसपास का सब कुछ तबाह कर दिया था। एमिट को हावर्ड के बंकर के बारे में पता था क्योंकि वो हावर्ड को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो खुद हावर्ड के बंकर में चल के आया है। उसी दरमियान हावर्ड आके उन्हें डिनर के लिए बुलाता है। अब ये तीनों भी डिनर कर रहे थे तभी मिशेल की नजर हावर्ड के रखी चाबियों पर जाती है जो बंकर के मेन 2 गेट्स की होती है। मिशेल को कैसे भी वहाँ से भागना था, इसीलिए जानबूझकर हावर्ड का ध्यान खींचने के लिए वो एमिट से फ्लर्ट करने लगती है। ये देखते हुए हावर्ड काफी गुस्सा होता है। उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि मैंने लड़की को बचाया और वो किसी और से फ्लर्ट कर रही है, इसीलिए वो दोनों पर भी चीखने लगता है। लेकिन यही मौका देख के मिशेल उससे चाबियां चुरा लेती है। अब हावर्ड डिनर के बाद जब चाबियां ढूंढने लगता है तब वो उसे नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि मिशेल ने ही चुराई होगी, इसीलिए वो उससे चाबियों का पूछता है। लेकिन मिशेल यही मौका देख के हावर्ड के सर पर एक बॉटल दे मारती है और वो बंकर के गेट की तरफ भागने लगती है। वो वहाँ पे जाकर सबसे पहला गेट खोलती है और बाहर से लॉक कर देती है। लेकिन हावर्ड पहले गेट तक पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन दूसरा गेट मत खोलना। लेकिन जब वो मेन गेट खोलने ही वाली थी तभी गेट के पार एक दूसरी औरत आ जाती है जिसका पूरा चेहरा मानो कोई इन्फेक्शन से जला हुआ था। वो औरत मिशेल को देखकर रोने लगती है और उसे अंदर लेने के लिए मानो उससे भीख मांगने लगती है। लेकिन हावर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि इस औरत को अंदर मत लेना, ये इन्फेक्टेड है। तो वो औरत जोर जोर से दरवाजे पर अपना सिर मारने लगती है और थोड़ी देर के बाद वहीं पे गिर जाती है। अब मिशेल ये सब कुछ देख काफी घबराई हुई थी, वो कांप रही थी और वहीं पे बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद हावर्ड कैसे तैसे पहला गेट खोलता है और चुपचाप आके मिशेल के साइड में बैठता है और उसे सच्चाई बताता है। जब इन एलियंस का अटैक शुरू हुआ था तब वो बाहर था और उसे किसी भी हालत में अपने बंकर तक पहुंचना था, इसीलिए वो जल्दबाजी में गाड़ी चला रहा था और रात के अंधेरे में गलती से वो मिशेल के गाड़ी से टकरा गया। अब मिशेल उधर ही मर जाती, इसीलिए वो उसे बंकर में लेके आया, उसका इलाज किया और उसे सलाइन लगाई। वो उससे माफी मांगता है और उसे कुछ लड़की के कपड़े पहनने के लिए देता है और आगे कहता है कि ये मेरी बेटी मेगन के कपड़े हैं। तो वो पूछती है कि फिर मेगन कहाँ है? तो वो कहता है कुछ सालों पहले मेरी पत्नी और मैं सेपरेट हुए थे और मेगन उसके माँ के साथ ही यहाँ से चली गई। और इसी तरह उसकी और हावर्ड की बॉन्डिंग होती है। कुछ समय के बाद मिशेल को ऊपर हेलीकॉप्टर का आवाज आता है। तब हावर्ड उसे कहता है कि दरअसल मिलिट्री पेट्रोलिंग कर रही है। अब इनकी बातचीत हो रही थी तभी एक सिग्नल लाइट जलने लगती है जिसे देखकर हावर्ड बेचैन होने लगता है क्योंकि वो कहता है कि उसके एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम अभी खराब हो गया है जिससे बाहर की जो पोल्यूटेड एयर है वो फिल्टर होके अंदर आ रही थी। अब अगर वो सिस्टम खराब हो गया तो यहाँ पे भी पोल्यूटेड एयर आ सकती है। अब वो रिस्टार्ट करने के लिए एक छोटे से वेंटिलेशन चेंबर से जाना पड़ता है, इसलिए वो मिशेल को भेजता है वेंटिलेशन चेंबर से ऊपर जाकर फिल्ट्रेशन सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए। मिशेल फिर ऊपर चेंबर में जाके उस सिस्टम को रिस्टार्ट करती है, लेकिन आगे उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है तो वो सीढ़ियों से बंकर के ऊपर वाले हिस्से तक चली जाती है और वहाँ पे ऊपर वो देखती है कि कांच पर किसी ने खरोच के हेल्प लिखा हुआ था। वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरती है और आसपास देखने लगती है तो उसे वहाँ पे एक लड़की की इयररिंग्स मिलती है। दरअसल ये सेम इयररिंग्स मेगन ने भी पहनी होती है उसी फोटो में जो हावर्ड ने उसे दिखाया था। अब मिशेल को लगने लगता है कि यानी मेगन को भी हावर्ड ने किडनैप किया था, वरना यहाँ पे कांच पर वो हेल्प ऐसा क्यों लिखती। अब वो चुपचाप वापस आती है और इमिट को ये सारा किस्सा बताती है, पर इस पर इमिट कहता है कि हावर्ड की एक फैमिली तो थी और कई साल पहले उसकी पत्नी अपने बेटी के साथ शिकागो चली गई थी इसे छोड़कर। फिर मिशेल उसे वही फोटो और इयररिंग दिखाती है जो फोटो हावर्ड ने उसे पहले दिखाया था अपने बेटी का कह के। तो इमिट वो फोटो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो फोटो मेगन का नहीं था, ये एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम ब्रिटनी था और कुछ ही सालों पहले ये लड़की अचानक से लापता हो गई थी। यानी इसी का मतलब है कि हावर्ड एक किडनैपर था जिसने काफी सालों पहले एक लड़की को किडनैप करके मार डाला था। तभी उसकी डायरी से एक और फोटो गिरता है जिसमें हावर्ड की असली बेटी होती है। अब यहाँ पे एमिट भी समझ जाता है कि हावर्ड ने कुछ सालों पहले ब्रिटनी नाम के लड़की को किडनैप करके मार डाला होगा, इसीलिए उसे उस पर शक आने लगता है। अब यहाँ पे हावर्ड आके मिशेल को फ्रेश होने के लिए कहता है क्योंकि वो बंकर के ऊपर के हिस्से में गई थी जहाँ पे इन्फेक्टेड एयर होती है। अब यहाँ पे मिशेल जब बाथरूम चली जाती है तब वो वहाँ पे बड़े बड़े पर्दों को देख उसे एक आइडिया आता है कि वो इन पर्दों के मदद से एक हैजमेट सूट और मास्क बना सकती है और यही प्लान वो एमिट को भी बताती है और उन पर्दों को निकाल कर वो दोनों भी सूट बनाने लगते हैं। जब मिशेल उस सूट का काम कर रही होती तभी अचानक से हावर्ड वहाँ पे आ जाता है और ये दोनों भी अपना सामान छुपाने लगते हैं, इसीलिए हावर्ड उन
दोनों को भी धमकी देके कहता है कि बताओ तुम लोग क्या कर रहे थे, वरना इस केमिकल में तुम दोनों को भी डालूंगा तो तुम लोग मारे जाओगे। ये देखते हुए एमिट सारी गलती खुद के सर पे लेता है, उससे माफी मांगते हुए कहता है कि यहाँ से भागने का मेरा प्लान था। अब ये सुनते ही हावर्ड काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीधा एमिट को शूट कर देता है। ये देखते हुए मिशेल पूरी शॉक हो जाती है और वो उधर ही फ्रोज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद को संभालते हुए हावर्ड से छुपाते हुए अपना सूट पूरा करती है। लेकिन हावर्ड की नजर उस पर जाती है और वो उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन मिशेल वहाँ से भागकर बाहर के रूम में आती है जहाँ पर एमिट का शरीर उसी केमिकल में गल रहा था। ये देखते हुए वो पूरा ड्रम गिरा देती है जिससे वो पूरा केमिकल जमीन पे गिरने लगता है और जब हावर्ड वहाँ से भागते हुए बाहर आता है तब वो उसी केमिकल में फिसल कर उसे में वो जलने लगता है। इसी केमिकल के कारण अब बंकर में भी आग लगने लगती है। अब मिशेल कैसे तैसे अपना सूट लेती है, उसे पहन लेती है और वहाँ से वो सीधा बाहर आती है। बाहर का नजारा साफ था और उसे वहाँ पे उड़ते हुए कुछ पंछी दिखाई देते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि बाहर की हवा साफ है। अब वो अपना मास्क निकालती है और कार पर चढ़कर आसपास वो देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर बहुत ही बड़े एलियन शिप पे जाती है। लेकिन तभी वो बंकर पूरा एक्सप्लोड हो जाता है जिसकी आवाज के कारण वो शिप उसी की तरफ आने लगती है। वो पास के ही उस कार को खोलने की कोशिश करती है लेकिन कार का अलार्म बजने लगता है और देखते ही देखते उस बड़े से शिप से कुछ एलियन क्रीचर बाहर आते हैं और इसी अलार्म की तरफ आने लगते हैं। लेकिन पास पर एक लाश पड़ी थी और उसके पास में चाबी थी। वो चाबी उठाकर वो कार का अलार्म बंद कर देती है और शेड के दूसरी तरफ से वो बाहर निकलती है। उसे सामने ही एक घर दिखाई देता है। वो उसकी तरफ भागने लगती है क्योंकि कुछ एलियंस अभी भी उसके पीछे थे, लेकिन वो घर भी कुछ अजीब था। उसके पास जाने के बाद मिशेल के पीछे जो एलियन भाग रहे थे वो छुप जाते हैं। घर से अजीब ही गुर्राने की आवाज आने लगती है और एक बहुत ही बड़ी एलियन शिप बाहर आ जाती है जो ग्रीन कलर का एक गैस रिलीज कर रही थी। ये देखते हुए मिशेल वहाँ से भागने लगती है और जल्दबाजी में वो अपना मास्क और हेलमेट सूट पहन लेती है और वो शिप भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल जाता है। मिशेल गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी एक दूसरा एलियन क्रीचर मिशेल के ऊपर हमला करता है। कार को वो ऊपर उठा लेता है और तभी हम ये भयानक सा क्रीचर देखते हैं जो एक जायंट ऑक्टोपस की तरह था और वो मिशेल को उसकी गाड़ी के साथ निगलने ही वाला था। लेकिन तभी मिशेल को वहाँ पे एक लाइटर और एक अल्कोहल की बोतल दिखाई देती है, तो वो उस बोतल में एक कागज के जरिए आग लगाती है और जैसे ही वो क्रीचर उसे निगलने के लिए अपना पूरा मुंह खोलता है, मिशेल खिड़की से बाहर आके वो बोतल उसके मुंह में दे मारती है जिसके कारण उसके शरीर में जाने पर वो बोतल का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो क्रीचर कहीं दूर पे खेत में जाके गिर जाता है और मिशेल की गाड़ी नीचे क्रैश हो जाती है। अब वो बाहर आती है और दूसरे गाड़ी के मदद से वहाँ से निकल जाती है। उसे रेडियो पर मैसेज सुनाई देता है कि हडसन की तरफ कुछ सर्वाइवर बचे हुए हैं और उन्हें मेडिकल की जरूरत है और वो उसी तरफ जाने निकलती है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये थर्ड पार्ट में पता चलेगा जो कुछ ही देर में रिलीज होगा, सो स्टे ट्यून। बाय बाय।